Okay, the next MCQ is upper part of vagina is formed and canalized by, तो हमेशा याद रखो it is due to पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये क्या है, लोअर पार्ट के फ्यूजन से है, ठीक है। यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थीसिया विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वुड कॉज, तो इट इज़ हाइपोटेंशन, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और लोकल एनेस्थीसिया जो है वो उसके यूज़ से क्या होता है, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है। A lady developed adverse eating habits. MRI now shows lateral hypothalamus lesion. तो it would lead to inhibition of feeding. अब देखिएगा, जो हमारे पास नॉर्मली लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई था वो नॉर्मली क्या करता था, फीडिंग था, ठीक है, फीडिंग न्यूक्लियाई। तो जब भी हमारे पास लीजन होगा लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की, तो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ फीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। लाइम डिजीज़ इज़ कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ स्पायरोकेट्स, ठीक है। स्पायरोकेट की वजह से क्या हो रहा है, लाइम डिजीज़ कॉज होती है। लाइम डिजीज़ इज़ कॉज बाय बोरेला बुर्गोइड फेरी इज़ अ बैक्टीरियल स्पीशी ऑफ द स्पायरोकेट्स क्लास ऑफ जीनियस बोरेला, तो इसको याद कर लो। A young teenage girl taking danazol for endometriosis, due to which side effects she can stop taking danazol, तो इट इज़ डिपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। तो डिपनिंग ऑफ वॉइस हो गया, ठीक है, फेशियल हेयर हो गया, बॉडी हेयर, हिर्सुटिज्म, तो दीज आर द अलार्मिंग साइंस। तो उसकी वजह से क्या, डेनाजोल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। वाइटामिन नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज़ राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब जब भी हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगी तो राइबोफ्लेविन इज़ नेसेसरी। फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थायमीन बीटा 1 इज़ नेसेसरी, एंड फॉर लिपिड्स इट इज़ बायोटिन, क्लियर। A patient with lower backache and pain radiates to the thigh and leg, which shows this herniation at the level of L4 and L5, which nerve is compressed, तो हमेशा याद रखो it is at the level of L5, ठीक है। जो हमें वर्टिब्री गिवन होगी, जो लोअर वाली होगी, वहाँ पे जो है नर्व रूट की कॉम्प्रेशन होती है। A boy continuously failing in exam and he is doing anger to his parents. What type of defense response is this? तो इट इज़ डिसप्लेसमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। बजाय इसके कि वो अपना फेलियर का कॉज खुद एक्सेप्ट करे, वो क्या कर रहे हैं, आगे दे रहे हैं, डिस्प्लेस करे टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, के कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की गलती है कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ बार बार। ओके, अगला है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन शोज, तो हमेशा याद रखो कि हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में क्या होता है, जितने भी हमारे पास डिफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज्ड हमें नज़र आते हैं, ठीक है। Which of the following structures take part in formation of pelvic diaphragm, तो it is pubococcygous, ठीक है। pubococcygous मसल जो है वो क्या फॉर्म करता है, pelvic diaphragm फॉर्म करता है। A 50 years old man presented with hemoglobin of 8.2 and enlarged spleen, white blood cells is raised and peripheral smear shows immature, यानी कि जो हमारे पास माइलॉइड लीनिएज, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो वो कौन सा कर रहा था, 922, ठीक है, 922 जो है वो कॉज कर रहा है। आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन, तो इट विल कंटेन सेमिनल एंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड, क्लियर। लार्ज फिब्राइल इरेगुलर वेजिटेशन इज सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हमेशा याद रखो जब भी आपको गिवन हो, ठीक है, कि लार्ज है, फ्राइएबल है, इरेगुलर, तो इट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्लियर। जबकि अगर आपको गिवन हो कि स्मॉल है, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट टू मीडियम वेजिटेशन, तो इट इज़ लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, क्लियर। जबकि अगर फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन है तो ये हमारे पास क्या है, नॉन बैक्टीरियल टाइप ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलाइटिस। अच्छा, अगला है मिस्थीनिया ग्रेविस बायलैटरल टोसिस एट नाइट, व्हाट टेस्ट विल हेल्प इन डायग्नोसिस, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इसको डायग्नोस करने के लिए एंटीबॉडीज़ देखेंगे, ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ देखते हैं इनिशियली हम डायग्नोस करने के लिए, क्लियर। अब देखो सबसे पहले मिस्थीनिया ग्रेविस में होता है क्या है, मिस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाती है अगेंस्ट द पोस्ट साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अगर आपसे पूछ लें मोस्ट एक्यूरेट या कन्फर्मेटरी या गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वो हमारे पास EMG है। और जो इनिशियल ड्रग हम देते हैं वो न्यूस्टिकमीन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ मेंटेनेंस थेरेपी, तो वो हमारे पास पायरिडोस्टिकमीन है, ठीक है।
फाइसोस्टिकमीन क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है इमीडिएटली और एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फाइसोस्टिकमीन। अच्छा, अब ये जो लैम्बर्ट ईएटन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लेते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या है, सार्कोमा की इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी होती है। पार्स नर्वोसा सपोर्टिंग सेल्स, तो ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी साइट्स हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज तो कैंडिडा, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस मोस्ट कॉमनली क्या करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा, स्टडी ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वन ग्रुप ऑफ बॉय हैज पेनाइल अल्सर्स एंड अदर ग्रुप हैड नो अल्सर्स, नॉन अल्सरेटिंग लीजन इज ड्यू टू तो गनोरिया, ठीक है। गनोरिया का क्या है, नॉन अल्सरेटिंग जो है वो लीजन्स बनते हैं। करेक्ट को रिलेशन आर वैल्यू परफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इट इज़ +1, ठीक है। यंग गर्ल विद द हिस्ट्री ऑफ गम ब्लीड्स है, मेनोरेजिया है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर शोज लार्ज प्लेटलेट्स है, यानी कि इमेच्योर है। प्लेटलेट काउंट भी सिर्फ हमारे पास कितना है, 120K है, ठीक है। तो द कॉज इज़ तो इट इज़ बर्नौट-सोलिवियर सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो हमारे पास बर्नौट-सोलिवियर सिंड्रोम में क्या होता है, प्लेटलेट्स लार्ज होते हैं और जो प्लेटलेट काउंट या नॉर्मल होता है या स्लाइट लो होता है, ठीक है। तो इसका 120K नॉर्मली कितना होता है, 150K होता है एंड अबव होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ट्रू अबाउट मोनोसाइट्स, तो हमेशा याद रखो मोनोसाइट्स डिवेलप फ्रॉम द सेम प्रीकर्सर विद द न्यूट्रोफिल्स, क्लियर। मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन, तो इट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन फॉर्म करता है। इन प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बेस्ट डायग्नोज बाय, हमेशा याद रखो सिर्फ फेरेटिन से, ठीक है। सीरम फेरेटिन भेजेंगे और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम रूल आउट करेंगे। पैथोलॉजिकल डेफिसिट इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज, तो इट इज़ रेनोडीन रिसेप्टर्स, तो रेनोडीन रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन ऑफ थैलेसीमिया साइड इफेक्ट, तो जब भी हमारे पास कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन होगी उसकी एक साइड इफेक्ट ये क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्लियर। अब आपसे अगर पूछें कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन है तो वो हाइपोकैल्सीमिया, क्लियर। अगर आपसे पूछे मैसिव ट्रांसफ्यूजन तो हाइपरकैलीमिया। मल्टीपल या कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन जो कि हमारा अभी सिनेरियो भी है वो क्या कॉज करता है, हीमोक्रोमेटोसिस कॉज करता है, क्लियर है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स आर रिलेटेड टू, तो दीज आर इनएक्टिव अनटिल एक्टिवेटेड इन द लिवर, ठीक है। जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, लिवर में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लियर। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाफ आवर, ठीक है। हाफ आवर ऑफ बर्थ पे ही हमने ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्राई ऑफ ब्रेडिकार्डिया, न्यूट्रोपीनिया, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइफॉइड का ट्राई है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ ब्लड क्लॉट्स, तो उसमें यूज़ होता है फेब्रिन। हार्मोन थेरेपी अगेंस्ट द मैलिग्नेंट कंडीशन इन्वॉल्व विच मैकेनिज्म, तो इट इज़ एपोप्टोसिस, ठीक है। अगला है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, हाउ एनर्जेसिक इफेक्ट, तो ये एनर्जेसिक इफेक्ट तो हमारे पास फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट 3 to 4 वीक्स लेता है, ठीक है। फाइनल वूंड स्ट्रेंथनिंग इज इन्वॉल्व बाय, इट इज़ डन बाय कोलेजन अल्फा, ठीक है। फर्स्ट कोलेजन जो है वो फाइनल स्ट्रेंथ टू द वूंड देता है, जबकि जो 3 था वो क्या करता है, अर्ली वूंड हीलिंग करता है, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास P53 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन रेनन लेवल्स, तो हमेशा याद रखो डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कार्डियक रिसेप्टर्स, इंक्रीज रेनन लेवल्स। पेशेंट प्रेजेंटेड विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सिवियर ब्लीडिंग अकर्स, उस ब्लड ग्रुप इज़ बी, ठीक है। अब ये नहीं पता बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, मेरे पास सिर्फ बी और डॉट लगा हुआ है। नो क्रॉस मैच इज़ अवेलेबल इमीडिएटली विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू हिम, तो इट इज़ ओ नेगेटिव, ठीक है। जो यूनिवर्सल डोनर है हम उसी का ब्लड इसको इमीडिएटली लगा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल शोज़, तो हमेशा याद रखो कि ये शो करता है मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है।
कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैंडर्ड एरर एंड टी वैल्यू जो है ये देता है, ठीक है। अ गर्ल प्रेजेंटेड विद एसाइटीज, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, मैस इन द ओवरीज, विच ट्यूमर मार्कल विल बी डन, तो CA125 करके हम इस पेशेंट को देखेंगे। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड इन प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, तो इट इज़ किडनीज, ठीक है। ग्रूव ऑन लेफ्ट लंग इज फोर्थ आर्च ऑफ एओर्टा, क्लियर।